नमस्कार भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आप सभी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? आ जाइए। तो स्वागत है आपका आपके अपनी क्लास में। मेरे बच्चे आज करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का अगला पैटर्न। मेरे बच्चे, जैसे कि आपको पता है, टाइम एंड वर्क के अंदर आपने कहाँ तक सारी चीजें देख ली। कल बात हमारी हो गई थी छोड़कर जाने वाले। कुछ टाइप आपको कराए थे जो छोड़कर जाने वाले थे। अब छोड़कर जाने वाले चले जाएंगे, आने वाले आते रहेंगे। आपको काम करने खुद ही पड़ेंगे। कोई आएगा तो भी कोई नहीं करेगा, जाएगा तो भी नहीं करेगा। सब कुछ करना अपने आप है। तो फिर करते हैं अपने आप, काम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे। अर्पित, खुशी, मुकेश, तमजीद, ओके, विशाल, राहुल। सर कल का वीडियो नहीं चल रहा है। क्यों मेरे बच्चे, क्यों नहीं चल रहा? क्या दिक्कत आ गई? मेरठ से, ओके। हाँ, चलो भाई, चलिए साथियों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। आइए मेरे बच्चे, क्या है सेशन? चलिए भाई, कहाँ तक, जहां तक कल कहानी पढ़ाई थी उससे आगे की बात करेंगे, और फिर मेरे बच्चे बारी बारी वाले सवाल भी देखेंगे। ठीक है भाई? चलिए बच्चे, एक बार देखते हैं और मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्लियर है भाई? सभी कुछ क्लियर है? सारे के सारे बच्चे बताएंगे सब कुछ क्लियर है? जहां तक आपको सिखाया था वहां तक कोई इशू, गिला, शिकवा, शिकायत तो नहीं है? एक बार यस नो करेंगे। चलिए, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आराम से अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएंगे सारे बच्चे। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल किसी भी बच्चे को कोई गिला, शिकवा, शिकायत नहीं होनी चाहिए। है क्या कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर हमें नहीं है कोई परेशानी। मैंने कहा ठीक है, फिर सही है भाई। चलो भाई, फिर स्टार्ट करें। बताएंगे भाई सभी बच्चे? हाँ जी, स्टार्ट करें। एक बार बताएंगे सारे के सारे बच्चे? ओके भाई, नमस्ते भाई, नमस्ते। पहले समाधान करिए सर, मैंने कल क्लास नहीं किया था। ओके, नहीं चल रही क्या? कल वाली क्लास नहीं चल रही क्या सर? कल रिकॉर्डेड ऐप पर नहीं आया अभी तक। अच्छा, कल की रिकॉर्डेड ऐप पर नहीं आई है सर जी। कल वाली क्लास शो नहीं हो रही है। अभी रुको, मैं एक बार बुलाता हूँ। अभी एक सेकंड, एक बार बुलाता हूँ। अरे अमन, है? एनटीपीसी कल वाली क्लास नहीं चल रही है। सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, देखो। सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं चल रही। नहीं, अभी कह रहे हैं तो इसका मतलब नहीं चल रही होगी। चलो भाई, दिखवा दें। ठीक है, आइए भाई, आइए भाई, चलें। रीजनिंग की भी नहीं चल रही अभी तक। हाँ, कोई एप्लीकेशन पे टेक्निकल इशू आ गया होगा, कोई हो गया होगा। हाँ, कल वाइट सर। चलो भाई। हाँ भाई, आइए मेरे बच्चे, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तैयार हैं? गौतम सर का चेला, लगा है मेला। बहुत बढ़िया, हो जाएगा मेरे बच्चे, सब हो जाएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे। बेहतरीन तरीके से अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल जहां तक कराया था उससे आगे की बात करते हैं, ठीक है? तो कल हमने देख लिया था छोड़कर जाने वाले, ये सारे सवाल देख लिए थे। एक साथ काम किया, 6 दिन के बाद कोई छोड़कर चला जाता है, जाने वाला जाएगा। अखिल से इस काम को कितने समय में करेगा? एक प्यारा सा सवाल है, इस सवाल को करेंगे सारे बच्चे। फिर आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज मेरा पहला क्लास है सोनू। मेरे बच्चे बहुत बेहतरीन। चलिए आइए, आइए देखो सवाल क्या कह रहा है। देखो भाई मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है? अखिल एक काम को 26 दिनों में करता है। अखिल 26 दिनों में कर सकता है। साक्षी और अखिल दोनों समान कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ शुरुआत की, लेकिन साक्षी 6 दिनों के बाद काम करने के बाद चली गई। याद करो कि अखिल शेष काम को कितने समय में करेगा। मेरे बच्चे, अखिल एक काम को 26 दिन में कर सकता है। अखिल कितने दिन में कर सकता है? 26 दिन में कर सकता है। और अखिल और साक्षी किसी काम को दोनों मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो ये देखो टोटल काम है कितना, टोटल वर्क कितना है। 20 दिनों में कर सकते हैं। तो 20 और 26 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 20 और 26 का जो एलसीएम आएगा 130 आ जाएगा। 130 का डबल कितना होगा?
130, 130 यानी आपका 260 ही आएगा। कितना आएगा? 260, 260 आएगा। कितना आएगा? 260। बोलो क्लियर है? आप कहेंगे जी सर। और भी कुछ आ सकता है? और भी कुछ आ सकता है? जीरो आना चाहिए तो 130। हाँ भाई, तो आप कहेंगे 260 हो गया एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया? 260। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 10 आ गई, इसकी क्षमता 10 हो गई, और इसकी क्षमता मेरे बच्चे कितनी हो गई? 13। 13, इसकी 10 हो जाएगी, और इसकी मेरे बच्चे कितनी हो जाएगी? 13। एक बात बताइए, आपको पता है दोनों ने मिलकर 6 दिनों तक काम किया, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 13। दोनों मिलकर मेरे बच्चे एक दिन में कितना काम करते हैं? 13। एक दिन में 13 काम करते हैं, तो 6 दिन में कितना करेंगे? 13 पंजे 65, 13 छिके 78। 78 काम हो चुका है। उसके बाद मेरे बच्चे साक्षी छोड़कर चली गई, अखिल बेचारा अकेला रह गया। तो 260 में से 78 काम हो चुका है, तो काम कितना रह गया? आप कहेंगे जी 10 में से 8 गया तो 2 बचा। यहां सर 10 में से 8 गया, 2 बचा। उसके बाद सर क्या है? 15 में से 7 गया तो 8 बचा। और सर आप कहेंगे सर 182। अब इस 182 काम को अखिल करेगा किस क्षमता से? 10 की क्षमता से। तो 10 से डिवाइड कर देंगे, शेष काम कितने समय में होगा? तो शेष काम 182 बटे 10, या फिर क्या कर सकते हैं 182 बटे 10, या फिर 91 बटे 5 दिन में होगा। मेरे बच्चे 91 बटे 5 दिन में होगा। ये बात क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है? एक बार बताएंगे हाँ है ना? क्लियर है? सबका समझ में आया? हाँ भाई, तो एक बार फिर से देखेंगे। ए जो है 26 दिन में कर सकता है, ए और एस दोनों 20 दिन में कर सकते हैं। टोटल काम 260 हो गया। 26 से 260 में भाग देंगे, क्षमता 10 आ गई। 20 से 260 में भाग देंगे, 13 क्षमता आ जाएगी। मेरे बच्चे सबसे पहले आप देखेंगे 13 की क्षमता से 6 दिन तक काम किया, 78 काम हो गया। 260 में से 78 हो गया, 182 काम बचा। 10 की क्षमता से करेगा तो मेरे बच्चे 2 से काटेंगे 91 बार, और 2 से काटेंगे 5 बार, यानी 91 बटे 5 आएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। सभी बच्चे बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? 13 कहां से आया? मेरे बच्चे 20 से 260 में भाग देंगे, 13 आ जाएगा, क्षमता 13 आ जाएगा। सबके समझ में आया? बोलो हाँ है ना? मेरे बच्चे एलसीएम कैसे निकालते हैं इसकी तरकीब मैंने आपको बता दी है। बाकी एचसीएफ एलसीएम और पढ़ाएंगे तब और आपको बताएंगे। अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, ध्यान से देखें। एम एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। एम कितने समय में कर सकता है? 12। एम 12 दिनों में कर सकता है, और एन मेरे बच्चे 24 दिनों में कर सकता है। एन कितने दिन में कर सकता है? 24 दिनों में कर सकता है। वे साथ में काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एम काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा होगा? अब कार्य समाप्त होने से कुछ दिन पहले अगर कोई काम छोड़कर जा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, थोड़ा जिंदगी से जोड़ता हूं। मेरे बच्चे जैसे कि मैंने कहा, आप किसी के साथ में रिलेशन में हैं, और आपने बहुत कस्में वादे खाए हैं, और आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, संबंध बहुत अच्छे चल रहे थे, और बिल्कुल लॉयल थे सारी चीजें। वैसे दुनिया में लॉयल तो कुछ है ही नहीं, फिर भी मान लेते हैं कि बहुत अच्छे से लॉयल थे, सारी चीजें थी। लेकिन हुआ क्या था मेरे भाई? हुआ ये था कि कुछ तुम्हारे पार्टनर के साथ में परिस्थिति बन गई ऐसी, और वो तुमसे ये कह रहा है 1 साल 2 साल रहने के बाद, और तभी आपका प्लान है कि अब शादी वादी करेंगे, सारी चीजें हैं, कि पापा नहीं मान रहे हैं, पापा नहीं मान रहे हैं। अब तुम सोचो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी। तुम कहोगे कैसे मानेंगे तेरे पापा, ये बता दे कैसे मानेंगे। तुम कहोगे पापा मां, उसका जवाब एक ही आएगा, पापा नहीं मान रहे हैं। पापा ने ये कह दिया है कि या तो तू मेरी बात मान ले, या फिर कुछ भी नहीं है। तुम क्या होगा? टूट जाओगे। तुम पूरा प्रयास करोगे कैसे भी वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाए, पूरा प्रयास करोगे। बोलो हाँ नहीं? क्लियर है? थोड़ा समझना इसे, एक बार समझ में आ गया सारी चीज। तुम प्रयास करोगे, बार बार प्रयास करोगे। बता दे क्या चाहिए? पैसा चाहिए उन्हें, वो सरकारी नौकरी वाला देख रहे हैं, पापा नहीं मान रहे हैं। सरकारी नौकरी, अब 1 महीने में सरकारी नौकरी तो बन रही नहीं है, तब तो पिछले 1 साल से उसके साथ था, तो फिर तो कुछ है था ही नहीं, तब तो वही दिख रहा था, सब कुछ वही था। तो सरकारी नौकरी साइड में हटा के बिजनेस करेगा, ये करेगा वो करेगा। अब कहां से सरकारी नौकरी लाएगा? पर लेकिन तेरे मन में एक ही चीज आएगी, तू बता तो दे, सरकारी नौकरी नहीं ला सकता, बाकी सब लेके आ सकता, तू बोल तो सही। मतलब पापा नहीं मान रहे हैं बस।
पापा हो गए अमरीशपुरी हो गए, क्या हो गए, पापा नहीं मान रहे हैं, है ना। ठीक है, अब नहीं मान रहे पापा, लेकिन फिर भी आपका अगर सच्चा प्यार है या सच्चा लगाव है या जो भी बोलो, तो मेरे बच्चे फिर क्या करोगे। अब वो जाएगा, आप रोक भी नहीं पाओगे, कोशिश करोगे, वो रहे न रहे, उसकी यादें तो आपके साथ में रहेंगी ना, हमेशा रहेंगे, बहुत तड़पाएंगे। यानी आप पूरा प्रयास करेंगे कि वो आपके साथ रहे, बोलो हाँ है ना, वो आपके साथ रहे। चलो भाई, क्लियर है। तो यानी आपका पूरा प्रयास रहेगा कि अगर पापा नहीं मान रहे हैं, वो छोड़ के जा रहा है, फिर भी पूरा प्रयास रहेगा कि कैसे भी मान जाए। सरकारी नौकरी ला नहीं सकते तो कुछ नहीं मानेंगे भाई, बिल्कुल नहीं मानेंगे। उन्हें तो सरकारी नौकरी चाहिए, छोरे की सरकारी नौकरी होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए, दौलत होनी चाहिए, उसके पास में घर होना चाहिए, मकान होना चाहिए। ये सारे मेजरमेंट पूरे करने पड़ेंगे, और ये मेजरमेंट आप पूरा नहीं कर पाएंगे तो पापा नहीं मानेंगे भाई। अब ये पता नहीं पापा नहीं मान रहे हैं या वो नहीं मान रही है? पापा का ढाल लेकर मेरे बच्चे वो नहीं मान रही का मतलब यहाँ महिला और पुरुष दोनों हैं, दोनों के साथ यही होता है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब मेरे भाई, आप फिर भी प्रयास करेंगे दूसरा व्यक्ति के ये साथ में रहे, यानी कि मेरे बच्चे आप पूरा प्रयास करेंगे साथ में रहे। कहने का मतलब अगर छोड़ के चला भी जाएगा तो वो रहे या न रहे, उसकी यादें हमेशा रहेंगी आपके पास में। ठीक है, यादें रहेंगी। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहां लगाना है। सर कॉन्सेप्ट क्या है? समाप्त होने से कुछ दिन पहले अगर छोड़ के जा रहा है ना, तो आपने ये रहेगा, वो रहे या न रहे उसकी यादें रहेंगी। बस ये देखो, एम एक काम को 12 दिन में करता है मेरे बच्चे, एम एक काम को 12 दिन में करता है, एन मेरे बच्चे 24 दिन में करता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, तुम 12 दिन में करते थे किसी काम को, वो 24 दिन में करता था, टोटल काम कितना था? 24। बोलो हाँ है ना। दोनों ने मिलकर काम करना प्रारंभ किया, लेकिन एम, ये एम ही था जिसके पापा नहीं मान रहे थे, है ना। लेकिन एम काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। एम जो है काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़कर चला गया। अगर 6 दिन पहले पूरा यानी होने से पहले छोड़कर जाता है, अब वो तो चला गया, लेकिन आप अकेले नहीं रहेंगे, आपको उसकी यादों के साथ तड़पना पड़ेगा। यानी 6 दिन आप क्या सोचेंगे कि मेरे बच्चे 12 दूनी 24 और 24 एकन 24, एम 6 दिन पहले चला गया। अगर समाप्त होने से पहले जा रहा है, कितने दिन पहले जा रहा है? 6 दिन पहले। तो 6 दिन में कितना काम कर गया? 6 दूनी 12। अगर ये साथ में होता तो 12 काम कर गया होता। बोलो हाँ है ना। तो ये रहे नहीं रहे, इसकी यादें तुम्हारे साथ रहेंगी। जितने दिन पहले छोड़कर जा रहा है उसके उतने दिन के काम को जोड़ेंगे, क्योंकि उसकी यादें हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। बोलो हाँ है ना। क्लियर है मेरे बच्चे? तो 12 + 24, 12 + 24, यानी कि मेरे बच्चे अगर समाप्त होने से कुछ दिन पहले कोई छोड़कर जा रहा है तो उसके उतने दिन के काम को जोड़ेंगे। समाप्त होने से कुछ दिन पहले छोड़कर जा रहा है तो जितने दिन पहले छोड़कर जा रहा है उसके उतने दिन के काम को जोड़ेंगे। 12 + 24 मेरे बच्चे जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 36। अब इस 36 काम को दोनों से करवा देंगे। दोनों कौन? क्योंकि सर वो तो नहीं था लेकिन उसकी याद आज भी है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 की क्षमता से काम करेंगे और मेरे बच्चे कितना आएगा? आप कहेंगे सर 3 की क्षमता से 12 दिन, यानी टोटल काम समाप्त होने में 12 दिन लगेगा। बोलो हाँ है ना। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ है ना। सभी बच्चे बताओ। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, समाप्त होने से कुछ दिन पहले जाए तो उसके उतने दिन के काम को जोड़ लेंगे। समाप्त होने से, समाप्त होने से कुछ दिन पहले या जितने दिन पहले छोड़कर जाता है, जितने दिन पहले छोड़कर जाता है, जितने दिन पहले काम छोड़कर जाता है, काम छोड़कर जाता है, उतने दिन के काम को, उतने दिन के काम को जोड़ लेंगे, काम को जोड़ लेंगे। मेरे बच्चे समझ लेना, जितने दिन पहले छोड़कर जाता है उसके उतने दिन के काम को जोड़ लेंगे। बस कहानी खत्म, पैसा खत्म। समझ में आया? एक सवाल और कराता हूं इसी पैटर्न का, फिर समझ में आ जाएगा। बोलो हाँ ना। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है? सेम पैटर्न का सवाल करा रहा हूं, समझो मेरे बच्चे, समझो। बाकी छोड़कर जाने वालों में और भी सवाल कराऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेनी है। चलो भाई, सवाल क्या करे देखो।
एम एक काम को 12 दिन की जगह मेरे बच्चे यहां कितने दिन में करता है? एम किसी काम को 32 दिन में करता है। एम किसी काम को 32 दिन में करता है और एन मेरे बच्चे 24 दिन में करता है। बोलो क्लियर है? एम काम पूरा होने से, एम काम पूरा होने से कितने दिन पहले, सपोज 6 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में हुआ, पूरा कार्य कितने दिन में हुआ? सभी बच्चे बताएंगे। एम काम को 32 दिन में करता है और एन मेरे बच्चे कितने दिन में करता है? 24 दिन में। अगर 6 दिन पहले मेरे बच्चे, 6 दिन पहले कौन चला जाता है? 6 दिन पहले आपका एम चला जाता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? बोलिए बोलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे। तो मेरे भाई करना क्या है समझो। एम जो था बहुत प्यारा। अच्छा सर, एम था बहुत प्यारा और कितने दिन में काम कर रहा था? 32 दिन में कर रहा था सर। अब एन कितने दिन में कर रहा था सर? 24 दिन में कर रहा था, 24 दिन में। और 24 और 32 का एलसीएम कितना हो गया? 24 और 32 का एलसीएम कितना हो गया? आप कहेंगे सी 24 32, आप कहेंगे कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 और ये 6 चौक 24। 8 चौक 32 और 8 तिया 24। बहुत बढ़िया। तो कितना हो जाएगा? 96। एलसीएम कितना आएगा? 96। यानी टोटल काम कितना है मेरे बच्चे? 96। अब आपको पता है 32 दिन में 96 काम करता था, तो 32 तिया 96, एक दिन में 3 काम। 24 दिन में 96, तो 24 चौका 96, एक दिन में 4 काम। मेरे भाई आगे बढ़ूं? आप कहेंगे जी सर। आपको पता है, क्या पता है सर? दोनों ने मिलकर काम समाप्त करने के लिए वादा किया, लेकिन एम जो है समाप्त होने से 6 दिन पहले, जितने दिन पहले जा रहा है उतने दिन के काम को जोड़ेंगे। 6 तिया 18, इसके 18 दिन के काम को जोड़ेंगे। 6 तिया कितना है? 18, यानी 96 में 18 जोड़ लेंगे। अब जब काम जोड़ा है तो आदमी भी जोड़ना पड़ेगा, यानी दोनों मिलकर इस काम को करेंगे। 3 + 4 किस क्षमता से करेंगे? 7 से। यानी 8 और 6 14, हासिल का 1, 2 और 9 11, 114 बटे कितना कर देंगे? 7। तो मेरे बच्चे आंसर क्या आएगा? 7 एकन 7, कितना बचेगा? 4। यानी कि मेरे बच्चे 7 तो 7 छिक्के 42, 16 सही 2/7 दिन, 16 सही 2/7 दिन आएगा। 16 सही 2/7 दिन आएगा। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है या नहीं है? 16.28। वेरी गुड भाई। हो जाएगा राजीव मेरे बच्चे, हो जाएगा। सर दूसरा तरीका, होने को तो और भी तरीके, लेकिन सबसे बढ़िया है तरीका। सभी के समझ में आया? बोलो हाँ ना। चलो भाई, सबके समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज करवा देना सर। अच्छा भाई, सभी के समझ में आया? क्लियर है भाई? तो जितने दिन, हमेशा ध्यान रखना, समाप्त होने से जितने दिन पहले छोड़कर जाता है उसके उतने दिन के काम को क्या कर लेंगे? जोड़ेंगे। जितने दिन पहले छोड़कर जाएगा उतने दिन के काम को जोड़ेंगे। हाँ चलिए भाई, सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो बताएंगे। यहां तक कोई समस्या, गिला शिकवा शिकायत? क्लियर है? चलो भाई, एक और सवाल आप देखेंगे, फटाफट छोड़कर जाने वाले, फटाफट देखें। देखिए भाई, ये क्या कह रहा है? एक्स और वाई मिलकर एक काम को 60 दिन में करते हैं। देखो भैया, एक्स और वाई मिलकर एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। 30 दिनों के बाद एक्स ने काम छोड़ दिया। शेष काम को पूरा करने में वाई 75 दिन लगते हैं। एक्स अकेले संपूर्ण काम को कितने दिन में करेगा? ये कल मैंने करा दिया था। अब एक सवाल करा रहा हूं मैं आपको, प्यारा सा सवाल। देखो भाई, आप देखेंगे सवाल, मेरे बच्चे ए किसी काम को करता है 12 दिन में, ए करता है 12 दिन में कर सकता है, और मेरे बच्चे बी जो है, बी काम को कर सकता है 16 दिन में, और मेरे बच्चे अगर सी की बात करें, काम को करता है 24 दिन में। बोलो क्लियर है? एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं। एक साथ मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं। मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। ठीक है? करते हैं। मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन अब आप देखना, सवाल बहुत प्यारा है। 2 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है।
जाता है, ए 2 दिन बाद छोड़कर चला जाता है। कितने बाद? आफ्टर 2 days ए लेफ्ट दिस वर्क या ए क्विट दिस वर्क। 2 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है, लेकिन समाप्त होने से समाप्त होने से समाप्त होने से 3 दिन पहले 3 दिन पहले 3 दिन पहले समाप्त होने से 3 दिन पहले, मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा, समाप्त होने से 3 दिन पहले सी छोड़कर चला जाता है। सी छोड़कर चला जाता है। सी छोड़कर चला जाता है। छोड़कर चला जाता है। सी छोड़कर चला जाता है। चला जाता है। चला जाता है। काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो बताइए काम कितने दिन में समाप्त हुआ? काम कितने दिन में समाप्त हुआ? सभी बच्चे बताएंगे काम कितने दिन में समाप्त हुआ। चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे काम कितने दिन में समाप्त हुआ। ओके ओके मेरे भाई, ओके, जल्दी से बताओ। आप देखेंगे सर सवाल क्या कह रहा है। ए किसी कार्य को सर कितने समय में कर सकता है? 12 दिन में। मेरे बच्चे ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। ए कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। चलिए भाई, ए 12 में कर सकता है, बी आपका 16 में कर सकता है, सी 24 में। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ टोटल काम कितना है? 12, 16 और 24। 12, 16, 24 का एलसीएम कितना आएगा? 48, 48। बोलो हाँ है ना? जी सर। माना कि टोटल काम कितना है? 24। 12 चौक 48, 16 ती 48 और 24 दूनी 48। बोलो क्लियर है? जी सर। अब साथ में क्या हुआ देखो भाई, अगर तुम किसी रिलेशन में आए और 2 दिन बाद ही पता चलने गया है आपको, 2 दिन बाद ही पता चल गया कि जो पार्टनर है आपका वो आपके साथ किसी और से भी बात करता है, आपको बहाना दे देता है कि मम्मी बराबर में सो रही हैं, कि मम्मी बराबर में सो रही हैं, आवाज आ जाएगी, मम्मी जग जाएंगी और ऐसा कह के आपसे रात को बात फोन करके कट कर देती हैं। ठीक है? या फिर मम्मी जग गई हैं, या फिर बैटरी डाउन हो चुकी है, चार्जर पास में है नहीं, ठीक है, या फिर नींद आ रही है और पता चल रहा है कि वो किसी और से फिर उस समय बातें चल रही हैं। अब ये ऐसा आपको 2-3 दिन बाद 2-3 दिन बाद ही आपको पता चल जाता है और फिर आपको एक दिन क्या है, 1 हफ्ते बाद पता चलता है कि ये तो किसी और के साथ में भी है। तो ऐसे व्यक्ति को आप तुरंत ही घर से निकालेंगे, अपनी जिंदगी से निकालेंगे। अगर ऐसा तुरंत ही कर देते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो पता चला वो तुम्हारे लिए और दर्द बन गए। ठीक है? तो मेरे बच्चे करना क्या है, जो शुरुआत में ही धोखा देता है, शुरुआत में ही छोड़कर जाने वाला होता है, तो उसे भगाओ अपनी जिंदगी से, निकालो उसे, निकालो। बोलो समझ रहे हो ना? ठीक है भाई, शुरुआत में ही छोड़कर जा रहा है तो उसे भगाओ जिंदगी में। तो शुरुआत में कोई छोड़कर जाए तो उसके काम को घटाएंगे। मेरे बच्चे समाप्त होने से पहले छोड़कर जाएगा तो उसके उतने दिन के काम को जोड़ेंगे, और काम प्रारंभ होने के बाद जाएगा, शुरुआत में ही छोड़कर जाएगा, कार्य प्रारंभ होने के कुछ समय बाद, प्रारंभ होने के कार्य प्रारंभ होने के कुछ समय बाद जाएगा, कुछ समय बाद छोड़कर जाएगा तो उसके उतने दिन के काम को घटा देंगे, क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या कर देंगे मेरे बच्चे? घटा देंगे। और उसे भगा देंगे। बोलो हाँ है ना? भगा देंगे। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ये बात सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जल्दी बताओ। चलो क्लियर है? समझ रहे हो ना? हाँ। तो मेरे भाई बस यही है, समाप्त होने से पहले जाएगा तो हो सकता है उसकी मतलब मजबूरी रही हो, पापा नहीं मान रहे हैं, तो उसको आप बहुत लगाव से रखेंगे। लेकिन शुरुआत में ही धोखा दे के जा रहा है, जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना है, जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना है, जाओ जाओ भाई जाओ, निकल लो, उसी के साथ जाओ। है तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं, कोई और से नहीं। इस दुनिया में मिलेंगे लाखों हंसी, है ना, एक तू ही अकेली तो नहीं। समझ रहे हो ना? तो उसे बोलो है
तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, इस दुनिया में है लाखों हंसी, तू कोई अकेली थोड़ी नहीं है, आओ। तो ऐसे करके आप बोल लेंगे, आओ भाई। तो मेरे बच्चे बस देखो, अब आप देखें, एक साथ मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं। 2 दिन के बाद ए धोखेबाज था। बेवफा कौन था? ए। मेरे बच्चे ए बेवफा था। ये हैंग हो गया क्या? ये मेरे बच्चे 2 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है, बेवफा ए था। 2 दिन बाद, यानी शुरुआत होने के 2 दिन बाद। तो 2 दिन बाद जा रहा है तो इसके काम को घटाएंगे। 2 दिन बाद छोड़कर जा रहा है तो इसके काम को घटाएंगे, 8 घटेगा। शुरुआत में ही धोखेबाज हो गया ये तो, इसने तो शुरुआत में ही धोखा दे दिया। बोलो है ना? तो जब शुरुआत में ही धोखा दे दिया तो उसे भगाओ जिंदगी से मेरे बच्चे। अगर इसे रखोगे तो जिंदगी में तुम्हारे लिए जहर घुल जाएगा। बोलो क्लियर है? अब कोई समाप्त होने से पहले जा रहा है तो उसकी मजबूरी रही होगी। कितने दिन पहले जा रहा है? समाप्त होने से 3 दिन पहले। यानी जब तुम्हारा टारगेट था कि यार अब तो शादी करेंगे या कोई टारगेट था, उससे 3 दिन पहले छोड़कर जा रहा है। उसे भूल नहीं पाओगे, उसको तो साथ में रखोगे। 3 दूनी 6, इसको साथ में रखेंगे, यानी इसके काम को जोड़ेंगे। शुरुआत में धोखा देगा, भगा दिया इसे मेरे बच्चे, इसको तो साथ में रखेंगे नहीं, मतलब 8 तो घटेगा मेरे भाई, और जुड़ेगा कितना? 6। यानी 8 घटेगा और 6 जुड़ेगा, 8 घटेगा 6 जुड़ेगा। कुल मिला के सर हो कितना गया? 8 घटा 6 जुड़ा मेरे बच्चे, 46 हो गया। ये तो भगा ही दिया तुमने अपनी जिंदगी से, धोखेबाज था। जोड़ा किसको है? जिसके पापा नहीं मान रहे थे, जो कह रही थी ना पापा नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे। समझ रहे हो ना? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? आ जाओ भाई, क्लियर है? शिवम मेरे बच्चे, ये राइटिंग तो इतना सुंदर है मेरा कि इस पर गिनीज वर्ल्ड बुक में जाने वाला था। तो मेरे बच्चे ये तो गायब हो गया। 2 और 3 कितना हो गया? 5। 5 की क्षमता से, 5 की क्षमता से। तो आप कहेंगे कितना? आपके 8 पंजे 40, 9 पंजे 45, 9 सही 1/5 दिन आएगा। कितना होगा? 9 सही। यानी सीधा सीधा ही है, शुरुआत में कोई छोड़कर जा रहा है, उसके उतने दिन के काम को घटाएंगे और उसे भगा देंगे। समाप्त होने से कुछ दिन पहले जा रहा है तो उसके उतने दिन के काम को जोड़ेंगे और उसको साथ में काम करवाएंगे, साथ में काम करवाएंगे। कहानी खत्म, पैसा आ जाओ। बोलो क्लियर है? सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, सभी के समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है भाई? एक बार बताएंगे। जिंदगी में गम, गम में दर्द, और दर्द में मजा, और मजा में हम। बहुत बढ़िया भाई, चलिए बहुत बेहतरीन। आइए भाई, यहां तक समझ में आया? एक और सवाल करेंगे ऐसा ही सवाल। देखो थोड़ा सा मैं बस केवल और केवल डेटा चेंज कर दे रहा हूं, बाकी सवाल यही है। जल्दी देखेंगे मेरे बच्चे। इस समय कौन है? इसको ले ले रहा हूं है? एक तो है कौन? अनिल। 30 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए बेटा, अभी बता देंगे। एक कौन है? अनिल। एक अनिल है, और एक अनिल की कौन है? महिला मित्र है ना? पहली वाली महिला मित्र है, ये अनिल की महिला मित्र, इसका नाम कुछ भी होगा, एम। और एक दूसरी वाली महिला मित्र है, इसका नाम कौन है? पी। ये सपोज मंजू, ये प्रिया, कुछ भी है, या फिर अमन है, ये कौन है? जो भी है, समझ रहे हो ना? ये इनके साथ में क्या है? अब ये इन्होंने एक काम करना स्टार्ट किया। ये किसी काम को कितने समय में कर सकता है? ये काम को मेरे बच्चे ये कर सकता है 9 दिन में, ये कर सकता है सर 12 दिन में, और ये मेरे बच्चे काम को कर सकता है 18 दिन में। तीनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया, एक साथ काम करना स्टार्ट किया। लेकिन 1 दिन बाद, क्या मेरे बच्चे कितने बाद? काम शुरू करने के 1 दिन बाद यहां कौन है? अमन मेरे बच्चे छोड़कर चला गया। समाप्त होने से 2 दिन पहले, समाप्त होने से कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। समाप्त होने से 2 दिन पहले मेरे बच्चे कौन? पी छोड़कर चला गया। पी चला गया, एम छोड़ के चला गया। समाप्त होने से 2 दिन पहले एम छोड़कर चला गया। तो काम समाप्त कितने समय में होगा? जल्दी बताओ, काम कितने समय में समाप्त होगा? सीधा सीधा, नो बकवास, सीधे देखो। सबसे पहले टोटल काम देखो सर कितना है। सर टोटल काम हो जाएगा 36। टोटल काम एलसीएम ले लो 36। 9 दिन में 36 काम, तो 1 दिन में 9 चौक 36, 1 दिन में 9 चौक 36। 12 दिन में 36, तो 12 तिया 36, बहुत बढ़िया। 18 दिन में 36, तो 18 दूनी 36। यहां तक कोई समस्या, गिला, शिकवा, शिकायत बिल्कुल नहीं है। साथियों एक बात बताइए मुझे, आप कहेंगे जी सर, शुरुआत के 1 दिन बाद ए छोड़कर चला गया, 1 दिन बाद, 1 दिन बाद ए छोड़कर चला गया, तो अमन बेवफा था, भगाओ इसे। 1 दिन में कितना काम करेगा? ये 4, तो इसके 4 काम को घटाएंगे, 4 घटाएंगे।
समाप्त होने से 2 दिन पहले एम छोड़कर जा रहा है। एम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़कर जा रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 6। समाप्त होने से पहले जा रहा है तो ये जुड़ेगा, यानी 6 जुड़ेगा, 4 घटेगा, यानी कि मेरे बच्चे कितना हो जाएगा? 38। ये बात क्लियर है? जी सर। अब इस 38 काम को, अमन तो बेवफा था, पहले ही भगा दिया, बहुत बढ़िया, छोड़ के गया, भगा दिया। अब कौन है? ये एम और पी दोनों मिलकर काम करेंगे इस काम को, और मेरे बच्चे कितने दिन में करेंगे? 3 + 2 यानी 5। 5 की क्षमता से 38, आप कहेंगे 5 × 7 = 35, 7 सही 3/5 आएगा। 7 सही 3/5 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा, पूरा काम खत्म हो जाएगा। 7 सही 3/5 दिन में। सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है क्या? एक बार ये सुनो, बताएंगे एक बार, सभी बताएंगे। बहुत बढ़िया भाई कपिल कुमार सैनी, आ जाओ भाई। चलो भाई, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? 6 सर घटाए क्यों नहीं? 6 नहीं नहीं, मेरे बच्चे एक चीज दिमाग में रखो, समाप्त होने से पहले जा रहा है तो उसके काम को जोड़ेंगे, शुरुआत में छोड़कर जा रहा है तो उसके काम को घटाएंगे, बस। शुरुआत में छोड़कर जा रहा है तो घटाएंगे, समाप्त होने से पहले जा रहा है तो जोड़ेंगे, सीधी बात, नो बकवास। समझ में आया? मेरे बच्चे आशीष यादव, मेरे लाडले, टोटल काम 36 है, 38 कहां से आ गया? देखो एक बात पता है क्या हो रही है इसके अंदर? इसके अंदर ये हो रहा है कि आप पता क्या कर रहे हो, इसके 2 दिन के काम को जोड़ रहे हो। 2 दिन का काम कितना? 6। 6 आप 2 दिन में करेगा, लास्ट 2 दिन में इसने वो काम कर भी दिया होगा, मतलब जितना काम 2 दिन में करेगा उसे लास्ट के 2 दिन में करवा रहे हो, तो इसीलिए टोटल काम आपने क्या कर लिया, पहले हमने घटाया और इस वाले को जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया, इसलिए काम बढ़ गया। लेकिन उस काम से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि ये कितने दिन में कर रहा है उस काम को? 2 दिन में, और पहले ही भग चुका था, तो हमने इसको भी बुलाया, इसका 6 काम करवाया और 2 दिन साथ में काम करवाया, तो इसने अपना काम अपने टाइम पर कर लिया होगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आसान करने के लिए करते हैं बेटा, कराएंगे ज्योमेट्री, पहले आपके अर्थमेटिक वाले टॉपिक हो जाएंगे, फिर आपके एडवांस वाले भी। आया समझ में? जल्दी से बताओ। चलो भाई, चलो भाई, क्लियर है? 7 सही 3/5, 5 से भाग दो इसमें, 5 × 7 = 35, जितने बार भाग जाएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। 38 में से 35 घटाएंगे, शेषफल कितना आएगा? 3, शेषफल यहाँ लिखा जाएगा, जिससे भाग दे रहे हैं वो यहाँ। चलिए भाई, ये पैटर्न आपके समझ में आया? बोलो हाँ है ना? क्लियर है मेरे बच्चे? जल्दी से बताओ ये बात क्लियर है क्या? एक बार बताएंगे हाँ है ना, क्लियर है? सभी साथी बताएंगे हाँ भाई, बस सुनाओ तुम्हारी बात क्या है, सभी बच्चे बताओ। सर दूसरे नियम से बताइए। अगर तुम्हें डिटेल जानना है तो डिटेल जान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारे फ्यूज उड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि सर हमें डिटेल बताइए, तो डिटेल देख लीजिए भाई। देखो भाई, डिटेल अगर जाननी है इस सवाल की तो डिटेल जानो, पूरा डिटेल में अगर करना है तो डिटेल में करिए मेरे बच्चे, डिटेल में करिए। आपको पता है ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 9 दिन में। बोलो हाँ है ना? लेकिन मतलब नहीं है उसका, सबसे बेहतरीन तरीका मैंने बता दिया। एम किसी काम को 12 दिन में करता है, और मेरे बच्चे पी इस काम को 18 दिन में करता है। ध्यान से समझना, ठीक है बेटा? अब टोटल काम है कितना? 9, 12 और मेरे बच्चे 18। 9, 12, 18 का एलसीएम कितना आएगा? 36। टोटल काम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब देखो, सबने मिलकर काम करना स्टार्ट किया 9 दिन में। 9 दिन में मेरे बच्चे 9 दूनी 18, 12 × 3 = 36 और 18 दूनी 36। सबने मिलकर काम करना स्टार्ट किया, लेकिन एक दिन बाद मेरे बच्चे ए छोड़कर चला गया। तो ए छोड़कर चला गया एक दिन बाद, तो एक दिन तक तो सबने साथ में किया होगा, तो सब अगर साथ में करेंगे, 2 और 3 5 और 2 कितना हो गया? 7। 7 काम एक दिन में करते हैं, तो एक दिन तक तो सबने 7 काम किया, तो 7 काम किया था। अब उसके बाद ए छोड़कर चला गया। अब हुआ क्या था? काम समाप्त होने से कितने दिन पहले? काम समाप्त होने से 2 दिन पहले एम छोड़कर चला गया। तो समाप्त होने से 2 दिन पहले एम छोड़कर चला गया, तो इसका मतलब लास्ट के 2 दिन केवल और केवल पी ने काम किया होगा। ये बात मान रहे हैं? ए तो पहले ही चला गया, अब समाप्त होने से 2 दिन पहले एम भी चला गया, तो इसका मतलब लास्ट के 2 दिन, लास्ट 2 दिन अकेला कौन काम करेगा? लास्ट 2 दिन अकेला कौन काम करेगा? पी।
तो P एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 4। 7 काम यहां हो गया, 4 यहां हो गया, 7 + 4 कितना हो गया? 7 और 4 11। यानी 36 काम था, 36 में से 11 हो चुका है, तो मेरे बच्चे कितना रह गया? आप कहेंगे जी 25 काम रह गया। अब इस 25 काम को कौन ने किया होगा? कौन कौन ने किया होगा? ए तो पहले ही चला गया, लास्ट के 2 दिन पी ने किया, तो बीच में किस किस ने किया होगा? बीच में किस किस ने किया होगा? 3 और 2 5 और 2 7। बीच में 12 3 36, अच्छा 9 चौक 36 है मेरे बच्चे। एक सेकंड रुकना। चलो भाई, ये हमने 9 दूनी 18 कर दिया। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ क्या है? 4। ये कितना है? 4। तो ये अगर 4 है तो एक बार देखेंगे, अभी अभी रुकिए। तो आप कहेंगे सर देखो, तीनों मिलकर 4 और 3 7 और 2 9, और एक दिन में काम करेंगे 9 1 9, 9 काम इसने कर दिया। फिर लास्ट के 2 दिन केवल आपने किसने काम किया होगा? लास्ट 2 दिन किसने काम किया होगा? पी ने। पी एक दिन में 2 काम करता है, तो मेरे बच्चे 2 दिन में कितना काम करेगा? 4। 9 और 4 कितना हो गया? 13। यानी 13 काम इसने किया, 36 में से 13 हो गया, बचा काम कितना? आप कहेंगे 23 काम बचा। बोलो क्लियर है? अब बीच में किस किसने किया होगा? एम और पी ने किया होगा। और एम और पी किस क्षमता से करेंगे? 2 और 3 5, 5 की क्षमता से करेंगे। तो 5 से 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 4 सही 3/5। मेरे बच्चे ठीक है, यहां तक सही है। जबकि शुरुआत के एक दिन सबने काम किया था और लास्ट के 2 दिन मेरे बच्चे पी ने किया था, तो टोटल टाइम कितना आएगा? इसे जोड़ देंगे। 4 और 1 5 और 2 7, 7 सही 3/5। अब अगर इतना डिटेल में करना चाहते हो तो इतना डिटेल में कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे करने में कोई मतलब नहीं है। सीधा तरीका बताया, समाप्त होने से पहले जाए तो जोड़ लो, शुरुआत में छोड़कर जाए तो घटा दो, बस सीधी सी बात है। चलिए भाई, सबके समझ में आया? देखो, ये पूरा डिटेल है, ये रामायण है मेरे बच्चे, कोई मतलब नहीं है। 1 सेकंड में करने का तरीका ये सबसे बढ़िया है। बोलो सबके समझ में आया? एक बार यस नो बताएंगे। ठीक है भाई, अभी एग्जाम में बैठेगा तब बात कर लेना, ठीक है? अभी पढ़ ले भाई। चलो भाई, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, तो ये सारे सवाल हो जाएंगे। चलिए भाई, ठीक है। एक और सवाल लास्ट करा रहा हूं और आप इसे डायरेक्ट कर देंगे। देखो, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? ए मेरे बच्चे 20 दिन में करता है। बी इसी काम को कितने दिन में करता है? बी 25 दिन में करता है। और सी मेरे बच्चे काम को कितने दिन में करता है? सी साथियों कितने दिन में करता है? बता कितने दिन में करवा दें? ये 20 दिन में करता है, ये 25 में करता है, सी कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। बोल क्लियर है? तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर। एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर आफ्टर 2 days, आफ्टर 2 days, ए ए लेफ्ट दिस वर्क, लेफ्ट दिस वर्क। इस काम को छोड़ देता है। कौन? ए। ए इस काम को छोड़ देता है ना? ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक आपके समझ में आएगा। अगर ये एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, 2 दिन के बाद एक काम को करना छोड़ देता है। समाप्त होने से कितने दिन पहले? समाप्त होने से, समाप्त होने से, समाप्त होने से 3 दिन पहले, समाप्त होने से 3 दिन पहले, समाप्त होने से 3 दिन पहले, से 3 दिन पहले, बिफोर 3 days, व्हेन फिनिश्ड द वर्क। यानी कि मेरे बच्चे काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, कितने दिन पहले? 3 दिन पहले, 3 दिन पहले कौन छोड़ देता भाई? यहां कौन छोड़ रहा था? यहां कौन छोड़ रहा था? शुरुआत में 2 दिन बाद कौन छोड़ता था? 2 दिन बाद सी छोड़ता था। समाप्त होने से 3 दिन पहले ए छोड़ता है। ठीक है भाई, काम कितने दिन में समाप्त होता है? काम कितने दिन में समाप्त होगा? जल्दी बताओ, काम कितने दिन में समाप्त होगा? बिल्कुल, शुरुआत में छोड़ेगा, प्लस माइनस कर देंगे, समाप्त होने से पहले छोड़ेगा, एंड में छोड़ेगा। तो मेरे बच्चे समझ रहे हो? आओ। चलो भाई जल्दी बताओ, आंसर बताओ, ये समझ रहा है क्या है?
हाँ भाई, सबके समझ में आया? चलो बताइए भाई, फुर उड़ाओ फुर। तो आप कहेंगे देखो मैंने क्या बताया, 1 सेकंड में करने का तरीका ये है भाई। 15 यानी 25, 20 और 10, एलसीएम कितना आएगा मेरे बच्चे? 100। एलसीएम कितना आएगा? 100। टोटल काम कितना आएगा? 100। टोटल काम कितना आएगा? 100। 20 पंजे 100, 25 चौका 100 और 10 धाम 100। अब आपको पता है ए जो है, ए जो है, ए जो है, ए जो है समाप्त होने से 3 दिन पहले जाता है। समाप्त होने से 3 दिन पहले जा रहा है तो 3 × 5 करेंगे 15 हो जाएगा, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ देंगे। 3 दिन पहले जा रहा है तो मेरे बच्चे क्या करेंगे? 15 जोड़ेंगे। और यहां अगर सी की बात करें, सी, सी मेरे बच्चे शुरुआत में ही आपके 2 दिन बाद जा रहा है तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 20 काम करेगा। 20 घटाएंगे 15 जोड़ेंगे, यानी 20 घटेगा मेरे बच्चे 15 जुड़ेगा, कुल मिला के कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। अब इस 95 को मेरे बच्चे किससे करवाना है? शुरुआत में कौन छोड़कर गया? ये, तो इसे तो भगाओ। जो शुरुआत में छोड़कर गया उसे भगाओ, और जो समाप्त होने से पहले जा रहा है तो उसे जोड़ो। जिसका काम जुड़ रहा है मतलब वो जुड़ेगा, जिसका काम घट रहा है मतलब वो भगेगा। 5 और 4 9 की क्षमता से 95 काम करेंगे तो आप कहेंगे कितने बार कटेगा? 9 धाम 90, 10 सही 5/9, 10 सही 5/9 दिन आएगा। ये बिल्कुल सत्य आंसर आएगा। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात मेरे बच्चे बिल्कुल राइट है जो आपको मैंने बताई है। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है? 10 सही 5/9 बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, सभी बच्चे बताएंगे। सभी के समझ में आया? क्लियर है? आए समझ में? ठीक है भाई, तो छोड़कर जाने वाले सवालों को आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, बोल दिया है मैंने, और आपका टेक्निकल जो इश्यू है वो हो जाएगा है। हाँ, लैपटॉप में दिख रही है बेटा, फोन में नहीं है, वो हो जाएगा। चलो भाई, आ गया समझ में? तो एक बार 2 बार प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन दे दूंगा और बढ़िया से प्रैक्टिस करना, ठीक है? मैं अभी इसमें मेरे बच्चे, जैसे एक बच्चा कह रहा 30वां वाला बचा दो, इस बच्चे को बता देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। देखो भाई, इस क्वेश्चन को और समझ लेंगे, फिर कल मैं कराऊंगा बारी बारी वाले सवाल, अल्टरनेट वाले सवाल कराएंगे। हाँ, मेरे बच्चे ये अमन की गलती नहीं होती है, टेक्निकल इश्यू है ना? अमन तो बहुत प्यारे प्यारे काम करता है, आप समझ रहे हो ना, बहुत मेहनत करता है अमन, प्रॉपर तरीके से समय से आपकी पीडीएफ सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से ना। हाँ, अमन बहुत प्यारा सा बच्चा, क्यूट सा है। मिलाऊं अमन से? बताओ बताओ, मिलाऊं? बहुत क्यूट सा बच्चा है, बिल्कुल इतना सा है? हाँ, अमन से मिलाएंगे आपको, बताओ। कम से कम 200 बच्चे कमेंट करेंगे तब अमन से मिलाएंगे, बताइए। ठीक है? हाँ हाँ, मिला दीजिए, मिला दिए। चलो, कम से कम 200 बच्चे कमेंट गिनो एक बार, अमन 2 से हो रही है तो बताना, नहीं तो नहीं। चलो भाई, या 500 कमेंट हो एक बार, 500 डाल के। चलो भाई, एक्स और वाई मिलकर एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मेरे बच्चे, एक्स और वाई मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? काउंट कर लेना एक बार, 500 कमेंट आए तो मिलना, नहीं तो नहीं। ठीक है भाई, चलो भाई, एक्स और वाई मिलकर एक काम को 60 दिनों में करते हैं। एक्स और वाई मेरे बच्चे कितने दिन में करते हैं? 60 दिन में। बोलो हाँ है ना? इसके बाद में क्या है, दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 30 दिन के बाद एक्स ने काम छोड़ दिया। 30 दिन बाद एक्स ने काम छोड़ दिया। अब शेष काम को पूरा करने में वाई को 75 दिन लगते हैं। शेष काम जो वाई है 75 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 75 दिन में करता है। तो हमें बताओ कि एक्स अकेले संपूर्ण काम कितने दिन में करेगा? देखो भाई, दोनों ने मिलकर काम किया और 30 दिन बाद मेरे बच्चे क्या है, एक्स ने छोड़ दिया, यानी 30 दिन तक दोनों ने काम किया। बोलो हाँ है ना? एक्स छोड़ के चला गया 30 दिन बाद। बोलो हाँ है? आप कहेंगे जी सर। तो 30 दिन तक दोनों ने काम किया। अब कितने दिन का काम रह गया है? 60 दिन का काम था, 30 दिन का काम हो चुका है, तो बचेगा कितने दिन का? 30 दिन का। यानी एक्स प्लस वाई के कितने दिन के काम को? 30 दिन के काम को। एक्स और वाई के 30 दिन के काम को मेरे बच्चे अकेला जो वाई है कितने दिन में कर रहा है? 75 दिन में कर रहा है। 75 दिन में कर रहा है। तो साथियों, आप बताएंगे सबसे पहले, इनकी क्षमता देखेंगे तो 15 से काटेंगे, 15 पंजे 75,
15 दूनी 30। यहां अगर आप देखते हैं तो ये आप देखेंगे यानी क्षमता x प्लस वाई अपॉन अगर y करेंगे तो मेरे बच्चे 5 बटे कितना आएगा 3 या 2, 5 बटे 2। यानी दोनों की क्षमता कितनी है 5 है, जबकि अकेले y की कितनी है 2 है। अकेले y की कितनी है 2 है। दोनों की 5 है, अकेले y की 2 है। बोलो क्लियर है। अब आपको पता है सर, हमें पता है किससे काम करवाना है, x से। तो x की क्षमता दोनों की 5, y की 2, तो x की कितनी हो जाएगी, x की मेरे बच्चे 3 हो जाएगी। 5 में से 2 घटा दिया 3 हो जाएगी। ये बात क्लियर है जी सर। तो मेरे साथियों अगर मैं बात करूंगा 60 दिन में दोनों की क्षमता कितनी है, दोनों की क्षमता कितनी है 5 काम पर डे करता है। तो 60 दिन में कितना काम करेगा, पूरा काम आ गया 6 पंजे 30। इस काम को x से करवाना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे बच्चे कितना आएगा, आप कहेंगे 500 आ जाएगा, 100 आ जाएगा 100। बोलो क्लियर है। सभी बच्चे बताएंगे हाँ है ना। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अमन भाग गया, हाँ उसने कहा कि तुम्हारा कमेंट तो आ ही नहीं रहे तो इसलिए भाग गया। हाँ भाई अमन से मिलाइए, अमन से मिलाइए। चलो भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है भाई। हाँ भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कह रहा 500 कमेंट नहीं आए सर। चलिए भाई चलो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया समझ में। हाँ ये बात बढ़िया है, सिलेक्शन लेके आएंगे और फिर मिल लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सबके समझ में आया, कर लेंगे। चलो ठीक है, चलो फिर अमन से मिलाएं तो मैं अमन से मिला देंगे, लेकिन मेरे भाई धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा और सवालों को अच्छे से करके आना है, ठीक है, रिवीजन करना, ठीक है। हाँ और बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो भाई आओ, ठीक है भाई अमन आओ भाई, माला वाला लेके आओ पूरा। ये अभी लेके आ रहा, लड्डू लेके आ रहा तुम्हारे लिए। हाँ भाई सभी बताएंगे। लो भाई आ इधर आ जा। चलो ठीक है, अमन आ रहा है। और अमन लड़की है क्या, अबे बावड़ी मूछ देख अमन आ गया। ये बहुत अच्छा बढ़िया मेहनती बच्चा है, बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत करता है, बढ़िया। और देखो यहाँ भी सारी चीज़ों को परफेक्ट करता है। उसके बाद सबसे अच्छी आदत क्या है, पढ़ाई भी करता है। ये बात अलग है, कुछ दिन से ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन पहले बहुत अच्छी पढ़ाई करता था। अब बोल इनके सामने कि मैं कल से बिल्कुल पहले जैसा रूटीन बनाऊंगा। हाँ और बोल इनसे कुछ कि हाँ भाई तुम भी पढ़ो, सारी चीज़ें कैसे मेहनत करनी चाहिए। नमस्कार सभी को। वैसे तो सर ने गाइड कर ही दिया, मैं क्या गाइड करूंगा सर से ज़्यादा। बस मैं यही कहूँगा अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो यहाँ पढ़ाया ही जा रहा है। और बाकी मैं भी आज से स्टार्ट कर दूंगा फिर से पढ़ाई करना, और फिर मिलते हैं सिलेक्शन के बाद। जय हिंद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा मेहनत करता है बच्चा, मतलब खुद भी पढ़ाई करता है और सारी चीज़ें मैनेज करता है सब कुछ। तो आप भी थोड़ा सा बढ़िया से रखो सारी चीज़ों को। और एक चीज़ ध्यान रखना अभी, ठीक है, आप भी मेहनत करो। है अमन शर्मा रहा है, नहीं मेरे बच्चे शर्माएगा क्यों। अभी 4:10 पर ध्यान रखना, एक तोहफा है सभी के लिए। 4:10 पर सबको यूपी आपका यूट्यूब पर आना है, 4:10 पर। अभी बस थोड़ी देर बाद कोई नहीं जाएगा, 4:10 पर आपको सरकारी नौकरी विद कुमार सर पर आना है, ठीक है। मैं आ रहा हूं आपके बीच में यूपीएसआई के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर। अब आप बोलेंगे सर यूपीएसआई से हमारा क्या मतलब है। मेरे बच्चे यूपीएसआई एक ऐसी जॉब है स्टार वाली जिनका मतलब सबसे होता है, ठीक है। उसके बारे में चर्चा करेंगे विशेष रूप से, 10 से 15 मिनट का सेशन है, सभी आएंगे। और मेरे बच्चे आप क्या लिखेंगे, सारे के सारे बच्चे जीटीटी लिखेंगे, है ना, गौतम सर के टीटी, जीटीटी लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, जीटीटी, जीटीटी लिखेंगे और लाइन लगा के कमेंट करेंगे। मैं पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरे बच्चे आ चुके हैं, ठीक है। अभी यूट्यूब पर 4:10 पर इवेंट है, आप सभी आएंगे और जीटीटी बताएंगे आप, है ना। हाँ तो आपका ये टाइटल है जीटीटी,
ठीक है, वैकेंसी कब आ रही है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या सिलेबस, क्या चीजें हैं, कैसे तैयारी, उसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। अभी आ रहा हूं मैं 10 मिनट बाद, ठीक है भाई। तो सभी आ जाएंगे, ठीक है। हाइट कितना होता है ये सारी चीजें बताऊंगा, तुम टेंशन मत लो। कितनी हाइट होती है, कितना मेजरमेंट है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, सब कुछ, कब तक फॉर्म आ सकते हैं, सारी चीजें, है ना। ठीक है तमजीद, तो सारे के सारे आएंगे जीटीटी, ठीक है भाई। तो लाइन लगा के जीटीटी होना चाहिए वहां पे, तुम्हें सबको पता चलना चाहिए कि हाँ हमारे टीटी भी हैं, है ना। ठीक है भाई, चलिए तो सरकारी नौकरी विद कुमार सर पर आपको आना है, ठीक है, चलिएगा। तो मिलते हैं, बाकी इसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं दे दूंगा आपको, और बढ़िया से प्रैक्टिस करना और शेयर भी कर देना सेशन को, है ना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।